जान, रूबी बहुत गुस्से में है। एंड दिस टाइम इट्स वर्स। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। पर हुआ क्या? ये आप पूछ रहे हैं आरबी? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि रूबी गुस्से में क्यों है। पहले तो आपने मुझे उस राजपुरोहिताइन को मारने से रोक दिया, फिर आपने रूबी का फोन काटा। पहली बार आपने रूबी के साथ ऐसा किया है, और वो भी उस। चुप जॉली, एक शब्द और। खबरदार जो राधिका के लिए तुम्हारे मुंह से कोई गाली निकले तो। This is what she deserves, आरबी। पर क्या फायदा? आप तो पता नहीं क्यों उस पर इतना प्यार लुटा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी सूरत मुझ जैसी है। रूबी, वो तुम्हारी बहन है। तुम्हारी सगी जुड़वा बहन है। ऐसा नहीं हो सकता है। लगता है आपकी उम्र का असर आपके दिमाग पर हो। Did you hear that, सोनिया? वो मेरी बहन। Not possible. I think RB has lost it. Completely lost it. जॉली, वो गवार मेरी बहन। This is ridiculous. I cannot believe this. ये सच है रूबी, ये सच है। वो बहन है तुम्हारी, मेरी बेटी है। मेरी खोई हुई बेटी मुझे वापस मिल गई है रूबी। ये सच नहीं हो सकता। बोलिए ना, बोलिए आरबी के आप सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। यही सच है, और इस सच को कोई बदल नहीं सकता। नहीं, मैं इस सच को नहीं मानती। मैं उसे अपनी बहन नहीं मानती। अगर ये मजाक है ना आरबी, तो आई मस्ट टेल यू, बहुत ही घटिया मजाक है। मजाक? मजाक क्यों लग रहा है तुम्हें? मैंने कहा ना वो तुम्हारी बहन है, और इसलिए मैंने तुम्हें रोका था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम अपनी बहन पर गोली चलाओ। और उसके बाद वहां पर रहकर मैंने सब कुछ जाना, सच का पता लगाया, और अब इस बात में कोई शक नहीं है कि राधिका मेरी बेटी है और तुम दोनों की बहन। मेरी सिर्फ एक ही बहन है, रूबी। उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, और खास तौर पे उसकी इंसल्ट करने वाली वो राजपुरोहिताइन तो बिल्कुल नहीं। तुम्हारे माता पिता हैं? मेरे पिता का नाम मत्साराम है। मेरे जीवन का यही सच है। ऋषिकेश भारद्वाज मेरे जन्मदाता जरूर हो सकते हैं, पर मैं उन्हें एक
पिता का अधिकार नहीं दे सकती। छोटी बहू, छोटी बहू। मैं राधिका का पिता हूं। आज से 23 साल पहले जो स्त्री तो को मोरे द्वार पर छोड़ के गई रही, उस स्त्री की पत्नी थी। ये वही इंसान है जिसकी वजह से हम इतने दिनों से परेशान। ये वही बिजनेसमैन है, ऋषिकेश भारद्वाज। छोटी बहू भले ही कुछ ना बोले, लेकिन मैं जानती हूँ वो बहुत बेचैन है। वो बहुत कोशिश कर रही है कि हम सबको पता ना चले, लेकिन मैं जानती हूँ उस पर क्या बीत रही है। जब जिंदगी की सच्चाई अचानक से सामने आ जाती है ना, तो अपना ही अस्तित्व झूठा लगने लगता है। राधिका बहुत कोशिश कर रही है, उसी के मन के साथ संघर्ष कर रही है वो, लेकिन अपना खून तो अपना खून होता है ना, उसे खुद से दूर करना आसान नहीं होता। मैं समय देखकर राधिका से बात करूंगा। आप अभी जाकर सो जाइए, बहुत रात होगी। वहां राधिका मुझे पिता मानने को तैयार नहीं है, इस घर में आने को तैयार नहीं है। और यहां रूबी और जॉली। मैं सोच रही थी कि ये जुड़वा बहनें मेरे लिए मुसीबत बनेगी, पर मैं कितनी गलत थी। राधिका के लिए रूबी के मन में जो नफरत है, उसका मुझे फायदा उठाना पड़ेगा। उस राधिका को मोहरा बना के मैं रूबी को कमजोर कर सकती हूँ। लाइक दे से, डिवाइड एंड रूल। दोनों बहनों में लड़ाई करवा के सब कुछ अपने नाम पे करवाया जा सकता है। मैं जानती हूं आपने पूरी जिंदगी अपनी दूसरी बेटी का इंतजार किया है। वो मेरी भी तो बेटी है ना। दीदी नहीं है तो क्या हुआ, मासी भी तो माँ जैसी होती है ना? क्या नाम बताया उसका? राधिका। ओह या, राधिका, मेरी दूसरी बेटी। आई प्रॉमिस, मैं उसे ले आऊंगी वापस। वो तुम्हारे माता पिता हैं। मेरे पिता का नाम मत्सराम है। मेरे जीवन का यही सच है। ऋषिकेश भारद्वाज मेरे जन्मदाता जरूर हो सकते हैं, पर मैं उन्हें एक पिता का अधिकार नहीं दे सकती। छोटी बहू, छोटी बहू।
जमाई जी, मैं आपकी सास बोल रही, राधिका की मॉम, सोनिया भारद्वाज। यू कैन कॉल मी सोनिया। आपने इतनी रात को फोन क्यों किया? ओह, आई एम सो सॉरी, मुझे पता ही नहीं था कि आप सो रहे थे। एक्चुअली मुंबई में तो अभी रात शुरू हुई है। किस लिए फोन किया आपने? आपसे बात करने के लिए। मैं जानती हूं कि आप नाराज हैं। मुझे अभी पता चला कि राधिका के डैड ने गुस्से में आपसे बहुत कुछ कह दिया। बस उनकी तरफ से माफी मांगने के लिए फोन किया मैंने। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। ऑफ कोर्स जरूरत है, क्योंकि इस वक्त मैं ही आपको समझा सकती हूँ कि आरपी ने जो कुछ किया वो क्यों किया। हमें राधिका इतने सालों बाद मिली, हमारी वो बेटी जिसे हम मरा हुआ समझते थे, लेकिन आरपी के दिल में वो हमेशा जिंदा थी। आज इतने सालों बाद उसे देखकर आरपी ये भूल गए थे कि राधिका की शादी हो गई है और उस पर सिर्फ आप लोगों का हक है। पर आप ये सब कुछ मुझे क्यों बता रही? क्योंकि आप उसके पति हैं और आप उससे बहुत प्यार करते हैं। राधिका हमसे नाराज है और सिर्फ आप ही उसे मना सकते हैं। देखिए, मैं मिस्टर भारद्वाज। देखिए प्लीज, आप मत की वजह से ये डिसीजन ले रहे हैं ना, लेकिन प्लीज अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग रखिए। और वैसे भी कोर्ट की तरफ से तो आपको स्टे ऑर्डर मिल चुका है, जीत तो आपकी हुई है। तो फिर अपने ससुर अपने रियल ससुर के लिए इस तरह दिल में नफरत क्यों पाल रहे हैं आप? राधिका को एक बार अपने घर ले आइए। ये एक माँ की रिक्वेस्ट है, एक पत्नी की रिक्वेस्ट है जो अपने पति को दुखी नहीं देख सकती। प्लीज। मैं कोशिश करूंगा। थैंक यू। मान गई वो? जी, देर से बात हुई है। समझ लीजिए कि दवाई दे दी है। असर होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन असर जरूर होगा। राधिका इस घर में जरूर रहेगी। थैंक्स सोनिया, आई रियली वांट टू थैंक यू फॉर दिस। मैं जानता हूं तुम्हें। एक बार तुमने कह दिया कि तुम राधिका को इस घर में लाओगी तो फिर लाकर ही रहोगी। बस अब रूबी को समझाना है कि वो अपनी बहन को अपना ले। अभी तक नाराज है मुझसे, उसे मनाने की कोशिश करता हूं। थैंक्स अगेन। जितना रूठना मनाना है कर लो। रूबी की चोट अब एक नासूर बन चुकी है, जिसका नाम है राधिका। रूबी को मनाना इम्पॉसिबल है। आप लोग कौन है? जी, मुंबई से ऋषिकेश भारद्वाज साहब ने सब भिजवाया है। हाय राम, आप आइए आइए, यहाँ रख दीजिए सब कुछ। ये सब क्या है छोटी माँ? ठीक है, अब आप सब जा सकते हैं। नमस्ते। बोलो भला। अरे राधिका, हम इसे खोल के देखते हैं। हाँ? हाय राम, बोलो भला। ये देखिए छोटी माँ। एक और खोलते हैं राधिका। हाय राम, दुल्हन वाली गुड़िया। बोलो भला राधिका, कहीं वो वाली बात तो नहीं है ना जो तुम हम सबसे छुपा रहे हो?
बोलो बोलो। मोहिनी, कुछ भी बोल देती। इनमें से कितनों पर लिखा है हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, मैरी क्रिसमस। ऐसे लगता है जैसे हर एक मौकों पर अलग अलग गिफ्ट्स खरीदे गए हों। क्या लिखा है राधिका? तुम हमें माता पिता मानो या ना मानो, मगर तुम हमारी बेटी हो और इस सच को नकारा नहीं जा सकता। आज तक तुम्हारी याद में हमने तुम्हारे बिना बिताए एक एक पल को समेट कर रखा है। तुम्हारे हर जन्मदिन पर, हर नए साल पर, हर त्योहार पर हम 2 उपहार खरीदते थे, एक रूबी के लिए, एक तुम्हारे लिए, इस इंतजार में कि एक दिन तुम हमें मिलोगी और हम ये सब तुम्हें दे पाएंगे। अब तुम मिल गई हो तो हम कुछ उपहार तुम्हारे पास भिजवा रहे हैं। इन्हें स्वीकार करके अपने माता पिता का मान रख लेना। मैं इन सब का क्या करूंगी? ये सब तोहफे मठ के गरीब बच्चों में बंटवा दीजिएगा। राधिका, तुम अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश क्यों कर रही हो? वो तुम्हारे माता पिता हैं। उनसे मिलने का, उनसे बात करने का तुम्हारा पूरा हक है। मुझे लगता है तुम्हें उनसे जाकर मिलना चाहिए। नहीं, अगर मैं उनसे मिलने गई तो मेरे परिवार की धरोहर को नुकसान पहुंच सकता है। मेरे बहुधर्म को आहत पहुंच सकता है। मेरे लिए यही मेरा घर है और मेरे पिता का नाम मत्साराम है। मेरे जीवन का यही सच है। ऋषिकेश भारद्वाज मेरे जन्मदाता जरूर हो सकते हैं, पर मैं उन्हें एक पिता का अधिकार नहीं दे सकती। वो अधिकार उन्हें नियति ने दिया है। तुम उनसे ये अधिकार छीन नहीं सकती। पर वो बुरे इंसान है। मठ की जमीन पर उनकी बुरी नजर है। राधिका, बच्चे कितने भी बुरे क्यों ना हो, माँ बाप के लिए वो अपने ही होते हैं ना। उसी तरह माँ बाप जैसे भी हो, बच्चों को उनका सम्मान करना चाहिए। जो रिश्ता भगवान ने बना के भेजा हो, उन्हें तोड़ना हमारे हाथ में नहीं होता। कहते हैं माता पिता के चरणों में स्वर्ग होता है,
जो उसे नहीं पहचानता वो सब कुछ खोता है। उनकी हमारे मठ के जमीन को लेकर जो भी इरादे हैं, वो एक अलग बात है। उस बात का सामना तुम्हें एक राजपुरोहिताइन बनकर करना होगा। पर यहाँ बात कुछ और ही है। यहाँ एक पिता अपनी बेटी से मिलना चाहता है और मुझे लगता है तुम्हें उनसे मिलने जाना ही चाहिए। तैयारी कर लो राधिका। मैं तुम्हें उस परिवार से मिलवाने वाला हूं जो सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने अपनी पत्नी की खुशी के लिए निर्णय लिया है। सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे आप जैसे पति मिले हैं। छोटी बहू